नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप ठीक होंगे, मस्त होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारा फुलोरिया। दोस्तों, जय श्री राम। मैं पहुंच गई राम पादुका मंदिर आज सेवा देने के लिए। जैसे इसकी संडे में हम सब लोग आते हैं, तो हम पहुंच गए थे सेवा देने के लिए। तो वहां पर हमारे भाई लोग वहां दिख रहा है, जहाँ पर धुआं आ रहा है, वहाँ पर उन्होंने झाड़ी कटान का कार्य शुरू कर दिया है। और अब हम आज यहाँ मंदिर में काम चल रहा है। काम चलने की वजह से यहाँ झाड़ू साफ सफाई इतनी नहीं हो पा रही है। जब ये पटाल यहाँ पत्थर बिछी जाएगा तो फिर यहाँ पर झाड़ू लगाने का होगा। अभी फिलहाल मंदिर का कार्य प्रोसेस पर है। तो यहाँ पर पिछली बार आपने इसे देखा कि एंगल लगी थी ये चारों तरफ नदी के, और आज यहाँ पर पत्थर बिछने लगा है और पत्थर बिछाने का कार्य चल रहा है। तो लग रहा है कि अगले संडे हम आएंगे तो यहाँ पत्थर बिछी जाएगा सारा। और मंदिर की भव्यता बनाने के लिए यहाँ पर हमारे महाराज जी भी हैं, वो भी लगे हैं। और आज जो भी है सारी व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं। कल को तो कोई कितने लोग आए कितने लोग गए, लेकिन हमारा मंदिर यहीं रहा। हमारे राम जी के चरण पादुका यहीं रहे। जो भी यहाँ इन्होंने जितनी यहाँ मेहनत कर रहे हैं वो बहुत कम है, जो कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा है। और तो यहाँ पर जो भी कल को आए दिन आएगा तो उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी। और वहाँ पर वो मंदिर एक मंदिर बना है। मंदिर के पीछे का हिस्सा हमारे सेवा मित्र कर रहे हैं सफाई, झाड़ू लगा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर चारों तरफ मंदिर के झाड़ी कटान का कार्य कर लिया गया है। ये आप देख रहे हो, यहाँ सफाई हो गई है, बहुत बहुत साफ हो गया ये देखो। और यहाँ पर आगे भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर छटनी कर दी, रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और जहाँ पर मिट्टी विट्टी भी इधर उधर से रख दी यहाँ पर ये देखो आप, ये झाड़ी कटान का कर रखा है। ये सब झाड़ियाँ काट रखी हैं ऐसे ही देखो। ये यहाँ का रास्ता है और यहाँ पर भी सारा ये पेड़ काट रखे हैं यहाँ पर भी, ये देखो। ये अब यहाँ पर हमारे बहुत सारे सेवा मित्र पहुँच गए हैं। आज हमारे सातोली से नाथू सिंह भी यहाँ पहुँचे हैं सेवा देने के लिए। चासिला से नंदन सिंह जी भी पहुँचे हुए हैं, कॉमेडी वाले। इनको रामलीला में कॉमेडी के नाम से जानते हैं। तो ये बिल्कुल एक नई ऊर्जा लेके आए हुए हैं, ये देखो। ये सब इतनी सारी झाड़ी कटान और आग लगाई का काम कर दिया है। दोस्तों, सेवा देने में बहुत ही अच्छा लगता है। घर से निकलना तो मुश्किल लगता है सुबह, पर यह है कि आके फिर बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर मंदिर में काम करना, सफाई करना। सब लोग आते भी हैं और यहाँ पर आ पहुँच गए हैं सभी लोग, ये देखो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब लोग आ गए हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये देखो, ये देखो। सुधा जहाँ चले जाए। यहाँ पर देखो बहुत इतनी सफाई कर दी। यहाँ पर सफाई हमारे पूर्व माँ साहब भगवत सिंह माँ साहब बगवाली खेत
उन्होंने ये सब सफाई करी है और करवाई है, चाहे जिसी को भी लगा उन्होंने ही करी है। तो मंदिर बहुत साफ बना रखा है, कितना अच्छा लगता है यहाँ पर। ये देखो तो बहुत ही अच्छा लगता है ये मंदिर, यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर सब सफाई हो गई है। अब यहाँ पर इतना बजट नहीं आया है। अगर इसको भी, अगर सरकारी बजट यहाँ भी आता तो ये मंदिर भी, इसकी भी कायाकल्प होती। कितना सुंदर रमणीय स्थल बनता है ये। कितने खुश है काम करते समय ये सब लोग। बहुत ही अच्छा लगता है सबको काम करना। अब ये आज इतनी अच्छी सफाई कर रही हैं कि आग लगा के एक बार झाड़ी जला दिए। जो अब बचा है अवशेष, अब उसकी कटाई हो रही है। और ये सब एक्सपर्ट कार्य करता है। बहुत बहुत धन्यवाद इन सबको। मुझे वीडियो देखा और जो मतलब यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में भी और पहाड़ में, एनसीआर में, दिल्ली में कोई चीज का ओम नमः शिवाय, जय बद्रीविशाल। प्रत्येक रविवार की तरह ओम नमः शिवाय, जय बद्रीविशाल। प्रत्येक रविवार की तरह उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान के सेवा मित्र राम पादुका में अपनी सेवा दे रही है। आज हमारे बीच में हमारी बहुत सी बहनें हैं। मैं परिचय लूँगा एक एक करके। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। जी। मैं तारा फुलोरिया, आदिग्राम फुलोरिया, और अभी मासी में रहते हैं। और क्या कर, मैं, मेरा ब्लॉग है तारा फुलोरिया करके, आप कभी भी उसको भी देख लो। आपको पहाड़ की जितनी सारी, जहाँ जो कुछ भी होता है उस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। एक छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ, बहुत कुछ अच्छा आता तो है नहीं, और थोड़ा थोड़ा अपना परिचय, उत्तराखंड का परिचय, अपनी मासी का परिचय देती हूँ। हाँ, एक मैं प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि आप इस सेवा को कितने सालों से दे रही हैं और किस माध्यम के थ्रू आपने ये सेवा देखी है, ऐसा कुछ आप बताना चाहें? पहले तो मैं गृहस्थी में ही बहुत ज़्यादा थी। फिर जी। अब उसके बाद तो जब गाय भैंस रखना छोड़ दिया, उतना नहीं कर पा रही थी, जी। तो हमारे सब साथ वाले ये मंदिरों में फोटो देखती कि सेवा देने जा रहे हैं, जी। तो मैंने भी कांटेक्ट किया कि मैं भी आऊँगी और अगले संडे मुझे भी बुलाना। तो मुझे 3 साल मेरे को भी हो गए हैं यहाँ मंदिर में सेवा देते हुए, भ्रांति सेवा में जुड़े हुए। तो बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ काम करने के लिए आते हैं। तो झाड़ू लगाते हैं, झाड़ियाँ काटते हैं, जो जिसको जो बन पड़ा, निस्वार्थ भाव से हम सभी बहनें, वो आज नहीं आई करके भी नहीं कहते हैं, तूने कम काम किया भी नहीं कहते हैं। बहुत बढ़िया जी। जिसके हिसाब से जितना बन सकता है वो सब काम करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, एंजॉय भी अच्छा होता है। स्टेटस पर लगाने के लिए फोटो भी खींच लेते हैं। हाँ, भगवान के आशीर्वाद के साथ। बाकी अन्य लोग फिर जुटे, अन्य पूरे उत्तराखंड से, पूरी 13 जिलों के लोग, पूरे गढ़वाल, कुमाऊं, सभी जोनसा, सभी लोग जुड़े थे। लेकिन जगपाल का साथ इस तरह रहा कि ग्राम मेरा गांव का ही है वो, खास अतली साड़कोली, लाल सिंह उनके पापा जी हुआ करते थे। तो बहुत बड़ा योगदान है। एक जिस इन 8 सालों में जितना उसका योगदान है, जहाँ भी जगपाल भाई ये काम करना है, वहाँ चलना है, ये चलना है, वहाँ सेवा करनी है, तो वो ड्यूटी करने के बावजूद वो 10 मिनट के लिए सेवा में पहुँच जाता था। और जो भी जिम्मेदारी देते थे उसको समाज के लिए बिल्कुल तत्पर रहता। और इस तरह उसका प्रेम बढ़ा कि पूरे संगठन में उसको जग्गू के नाम से, जगपाल भाई के नाम से जानने लगे थे। और बहुत हंसमुख चेहरा था, ईमानदार, कर्मठ, समाज के प्रति कि कुछ करना है तो जैसे आज हमारा परिवार पूरा हो रहा है, तो उसी तरह हमारा था। तो ये बहुत हमारे संगठन के लिए बहुत नुकसान हुआ। ये बहुत एक युवा था, क्योंकि बच्चे भी छोटे छोटे हैं और पापा नहीं है, अकेला कमाने वाला था, अकेला भाई है। तो जितना हम लोग, देखो यही चीज़ संगठन का होता है कि हम संगठन में किस तरह हम एक धारी सद्भावना के रूप में हम एक दूसरे काम आ सकें और कितना हम एक दूसरे को मदद कर सकें। यदि आज उसके यहाँ दुख है तो कल हमारे पास भी हो सकती है, हमारे लिए भी दुख हो सकता है।
तो इसीलिए हम यदि आज उसके साथ खड़े हैं, तो कल हमारे साथ भी आप लोग खड़े रहे, सभी लोग खड़े रहेंगे। तो मेरा कहने का बात तो ये है कि हम पहाड़ से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से दिल्ली में तो हम काम जितना हो सकता है हमसे कर ही रहे हैं हम, और लेकिन मेरी भी सभी गेवाड़ घाटी में जितने लोग हैं, इस तरह हम संगठन को मजबूत करें, किसी पॉलिटिकल विशेष उससे ना करके एक संगठन को एक ताकत दोगे, तो हम आपस में यदि आज हम 50-100 आदमी यदि मासी में हम सेवा कर रहे हैं, तो हमारा कोई गेवाड़ घाटी का ऐसा नहीं होगा कि उसको परेशानी हो तो तत्काल उसको ही सहायता मिल जाएगी। तो जब आपकी सहायता जब उनको पहुंचेगी, तो हम दिल्ली वाले भी आपके साथ होंगे। तो इस तरह हम एक यही समाज का है। सरकार तो बाद में आएंगी, सरकार तो राज्य लोग बाद में आएंगे, लेकिन संगठन काम वो पहले पहुंच जाता है, तो वो एक सबसे बड़ी सहानुभूति होती है कि उसको एक अच्छा लगता है कि हाँ यार आज मेरे साथ। तो संस्थान जितना भी हो उसके परिवार के लिए कोशिश कर रहा है, मदद कर रहा है, और जो भी सही है उसको आर्थिक वजह, बाकी तो हम भरपाई नहीं करते जिंदगी में, पर कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उसकी मदद हम करेंगे। जब तक वो देखो संस्थान आप उनकी मैडम है, चाहे वो आप जुड़े ना जुड़े, लेकिन पर बैठ के वो आ नहीं सकती लेडीज है पारिवारिक है, लेकिन हम कोशिश रखें उसके परिवार भी हम इसी तरह जो भी हमारे संगठन इस तरह कोई हादसा हो तो हमें सर्वप्रथम खड़ा होना चाहिए। ये हमारे कि उसके दीदे दर्द में शादी ब्याह में ना जाओ, कोई टेंशन नहीं, खुशी में ना जाओ, लेकिन दुख में हम यदि सभी हो रहा है वो सबसे बड़ी सहानुभूति। धन्यवाद। और उनके विषय में तो क्या आपको सब नमस्कार सभी को। जगपाल भाई को मैं जब मिला तो बहुत हंसमुख चेहरा था, और अभी भी मैं मतलब वो दिल से हट नहीं रहा, बहुत हट्टा खट्टा लग नहीं रहा था भैया ये हालत हो जाएगी उसकी करके। जब मोहन का मेरा को फ़ोन आया दिल्ली से, वैशाली में रहते हैं, हमारे गांव के ही है, तो उन्हें बोला भाई ऐसी ऐसी मतलब बात हो गई है। मेरे को एकदम झटका सा लगा, मैंने कहा क्या हो गया यार। और दिल्ली में भी मिले, बड़ा प्यार करता था, शंकरदा करके। और देखो अब जाना तो सबको है, लेकिन एक तय उम्र में जाना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बेचारा इतना छोटे बच्चों को छोड़ के, एक 8वीं में है, एक बच्चा 10वीं में है, घर भी टूटा फूटा है, इतना पता नहीं कैसे कर रहे हैं, अपने बच्चों को कौन कैसे पाल रहा है। एक इस तरह की सेवा देना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में था, और हर बार ये चीज़ें आएंगी, याद आती रहती हैं। मैं कह रहा हूँ अब सभी हमारा एक ये जो परिवार है, हम मिलजुल के रहें, एक दूसरे की मदद करें। जिससे नहीं भी बनता है तो मतलब जब हम इकट्ठे रहेंगे तो ये चीज़ें बाहर जाएंगी कि इन लोगों का ऐसा व्यवहार है, ये ऐसा काम करते हैं। हम अपने घर की भी तो चीज़ें कर रहे हैं, अपना घर का सारा कारोबार कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम दुनिया भर की जागीर लगाते हैं, कई काम होते हैं, तो थोड़ा सा उसमें एक आध अंश हम कभी दे भी दें तो उससे कोई मतलब कमी नहीं आती। भगवान जो है तो सब पूरा करता है। इस तरह मैं ज़्यादा ना कहते हुए जगपाल भाई के लिए बहुत दुखी हूँ। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। उनके जितना भी हमसे सहयोग बन पाएगा, जैसा हमें आदेश होगा आप लोगों का, हम भी करेंगे, और होना भी चाहिए। मैं इसके सामने अपनी बातें विराम इस टाइम बड़े दुखी पिक्चर भी आ गए। हमारे नहीं रहे। मेरा तो बेटा ही था, मैंने पैदा हुआ देखा उसको, लेकिन यहाँ पर ये सुस्ता वाली बात है। कहूँगा कि 4-5 की लकड़ी कहते हैं, 4-5 की लकड़ी घने का बोझ। अगर जब हम सब संगठित होंगे तभी हर काम को करेंगे, चाहे वो दुख की घड़ी में है या सुख की घड़ी में। और जहाँ तक ये मंदिर का या समिति का सवाल है, तो हम लोगों को सिर्फ सूचना ही मिलनी चाहिए। अब कुछ तो हमारी मजबूरियाँ हैं कि हमारे पास वो फ़ोन है नहीं, और हम ये कौन सा मैसेज आ रहा है करके हमें ये मालूम ही नहीं रहता। चलो जो कुछ भी हुआ आज तो मालूम हो गया, हम इस टाइम से तत्पर रहेंगे हर काम में। और बाकी हमसे सब सीनियर भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, सभी कुछ हैं। और मैं बाकी क्या कहूँ, बहुत बहुत दुख की वो है। बाकी हम संवेदना व्यक्त करते हैं सभी लोग दुख की घड़ी में, क्योंकि भगवान ऐसा पहाड़ किसी पर न तोड़े। होने जाना तो जाना ही है, लेकिन अगर वो सिस्टमेटिक ढंग से चले गया या क्रमबद्ध, हमारे बच्चे से भी मतलब वो छोटा था, तो उस हिसाब से हमें उसका साथ देना चाहिए, चाहे वो तन मन और धन तीनों से इसे साथ देना चाहिए। बाकी मैं उनके आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करते हैं हम सभी लोग। धन्यवाद। जय हिंद, जय। नमस्कार सभी को। हमारे बीच में जगतपाल भाई नहीं रहा, जो हम सबका बहुत प्रिय था, बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान था। जब भी घर आता हम उनके कुल पुरोहित हैं, पंडित जी करके मिलने के लिए जरूर आता था। वो जितना अच्छा और जितना साफ दिल का था, भगवान को भी उतना ही प्यारा लगा वो, इसलिए उसको जल्दी ले गए। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे अपनी। तो हम पहुंच गए हैं घर पर, सब लोग घर जाने के लिए रेडी। यहाँ पर आज
कपड़े भी आए हुए हैं। हमारी होती है चाय पार्टी है, सब लोग चाय पीते हैं यहाँ पर ठंडे में, गर्मी में कोल्ड ड्रिंक और आजकल चाय। बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छी चाय लग रही है अभी। बनती तो हर बार अच्छी है, लेकिन अभी अच्छी लगती है क्योंकि बहुत देर के बाद काम करने के बाद चाय पी रहे हैं, इसलिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना। जय श्री राम, धन्यवाद।